है। अगर मैं कवित्री होता तो उनको अपने घर ही ले जाता। वाह, ऐसा है सुनील जी। जी चाहूं तो मैं भी ले जा सकती हूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरे घर पर एक बैठा है। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं मूलतः श्रृंगार की कवित्री हूँ। अच्छा, जो घर पे दरबार बैठे हैं वो सिर्फ दरबार नहीं है, वो तो दिव्य दरबार है। आए हाय, वो असरदार भी हैं और दरबार भी हैं। सुनेगा, जी कुछ आत्माएं इधर से उधर भटक रही है, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि अच्छा सा पड़ोस देकर अपना स्थान ग्रहण करें। और ये बच्चे कुछ पीछे खेल रहे हैं, मुझे इन पर तरस आ रहा है कि अगर इस तरह इतनी रात को ये बच्चे खेलते होंगे तो ये माँ बाप को परेशान तो बहुत करते होंगे। और मुझे लगता है कि अगर कवि सम्मेलन नहीं होता होगा तो ये खेलते कहाँ पर होंगे। खेलते तो घर पे ही होंगे। सुनेगा, थोड़ा सा माहौल बनाने से आपसे बातचीत करने का मन था। पीछे आप सभी खड़े हैं तो मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपनी काव्य यात्रा आरंभ करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं प्यार मोहब्बत की कवित्री हूँ, दिल तोड़ने की नहीं, दिल जोड़ने की बात करना चाहती हूँ। वाह, आदरणीय नरेंद्र अटल जी बहुत अच्छा काव्य पाठ कर कर आपके बीच से गए। इनमें दो नाम की खासियत है, नरेंद्र जैसा ऊर्जा है इनमें, हाय हाय, और अटल जी जैसी क्षमता है, सहनशीलता है। ऐसे नरेंद्र अटल जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आप जैसे लोगों के दर्शन कराए और भीलट देवता महाराज के नमन करने का मुझे अवसर प्रदान किया। सुनेगा, जिन्होंने इतना खूबसूरत आयोजन किया उन्हें बधाई देते हुए चार पंक्तियों के माध्यम से जी आदरणीय दरबार जी, पंडित जी और जिनका नाम मुझसे छूटता जाए वो सभी जी सुनिएगा। जी। बंद पलके ना खुले, लब ना हिले, बात ना हो। वाह, मैं बहुत दिल से नाजुक हूँ, मेरी कविताएं भी नाजुक है। दिल से सुनिएगा तो सुनने में आपको मजा आएगा, पढ़ने में मुझे मजा आएगा। सुनेगा, दिल के साथ कान से भी सुनना आप लोग। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग सुन लेंगे। सुनेगा, कल दिन 3-4 को दिल का दौरा पड़ गया, उन्हें दिल से कविता सुनी। सुनील जी, ऐसा है, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। ये इस तरह से बोलते रहेंगे क्योंकि इनको अपने घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता, तो इस तरह ये सार्वजनिक स्थल पर बोलते रहते हैं। आप इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिएगा। अच्छा, आप घर तक भी देख के आ गए। मैं आपके सम्मान में एक बात कहना चाहती हूँ कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत इन्हीं का हुनर गया है। ये बहुत बड़े कवि हैं। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत इन्हीं का हुनर गया है, नए खिवैये कहीं ना समझे, नदी का पानी उतर गया है। इनका पानी चढ़ा हुआ है, ये चढ़ता ही रहेगा। हम तो हटीला जी, हम भी थोड़े सटीला टाइप के हैं। ओए होए। 4 पंक्तियां आप सब कहें तो आदरणीय को दे दे। बोलो एक बार। अब तो सांसद जी ने भी इजाजत दे दी, और सांसद जी आपको देख के लगता है भगवान की कसम इतने सुंदर सांसद क्यों बना देते हैं मोदी। आई लव यू सांसद जी। वो उनका पप्पू घूम रहा है इतने साल से, आज तक सांसद जी की बराबरी नहीं कर सकता। क्या गजब की आप वास्तव में। आई लव यू सांसद। मैं 4 पंक्ति आपको देता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं। सांसद जी बाबा करना कि तुमने, अटल जी डांट देते हैं मुझे, मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं तो वहीं से चिल्ला देते। भाई इतना मैं नहीं हूं संयमी आदमी, मैं थोड़ा सा आशाराम जी से प्रभावित हूँ। मैं 4, आखिर हम नहीं होंगे तो क्या तुम होगे। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ कि ये राम रहीम से भी जी आप राधे माँ से प्रभावित हैं। नहीं, मैं तो नहीं हूँ, आप ही हो सकते हैं। जी जी, अपन दोनों ही प्रभावित हैं। अब थोड़ा तो लोगों को मजा ले। मैं 4 पंक्ति, नहीं तो ऐसे अधमरी सी अवस्था में आ गए तो बेचारे कितनी कविताएं पेल दी उन पे। थोड़ा सा पोहा खिलाने का मन है कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। सांसद जी, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे।
और मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। और वाह करना, और तुम तो ठहरी ही रही तालाब के पानी की तरह। अरे दरियावंती तो बहुत दूर निकल सकते थे। सुनेगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। सुनील जी बहुत ज्यादा मूड में आ चुके हैं। नहीं मैं नहीं, वो दो लोग आ गए आपको देख के, बेचारे पीछे फंसे थे। उनका मोनिका यहीं आई है। सुनेगा, मैं कुछ और सुनाने का मन था। नहीं आप वही सुनाइए जो मन है आपका। सुनेगा, ये बहुत व्याकुल और परेशान है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से इन्हें बात कहना चाहती हूँ। जी दीदी। अब रिश्ता क्यों परिवर्तित कर रहे हो, सुनो। याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, और नींद आंखें चुराए तो मैं क्या करूं, नींद आंखें चुराए तो मैं क्या करूं। और सुनील जी सुनेगा, ना इशारा किया ना ही आवाज दी, ना इशारा किया ना ही आवाज दी, ना इशारा किया ना ही आवाज दी, ना ही आवाज दी। कोई खुद चल के आए तो मैं क्या करूं, कोई खुद चल के आए तो मैं क्या करूं। और अटल जी खास तौर से शेर सुनेगा। अब एक बार बताओ ना, आपने इशारा किया ना आवाज दी, और मैंने कुछ देखा ही नहीं कि आप भूतनी के जैसा कैरेक्टर क्यों लगा है। अच्छा, ये इस तरह आप तो से आप कविता पढ़िए, ये भीलड़ देव का दरबार है दीदी, आपका मन बनाने के लिए। और अब आप लोग चौंक गए होंगे मैं दीदी दीदी क्यों कह रहा हूँ। मैंने ये दिनेश देसिकी से सीखा। ये बचपन में जब पढ़ता था तो स्कूल की बच्चियां जाती थी, ये पीछे से दुपट्टा खींच देता था, और दीदी जब लड़कियां इसमें चांटे जमा देती थी तो ये बदमाश कहता था दीदी डर गई रे दीदी। तो आप मेरी दीदी हैं, एक बार बोलो भीलड़ देव महाराज की कविता पढ़िए। मैंने आवाज तो साध ली मंत्र सी, मैंने आवाज तो साध ली मंत्र सी, मैंने आवाज तो साध ली मंत्र सी, साध ली मंत्र सी। साज ही टूट जाए तो मैं क्या करूं, साज ही टूट जाए तो मैं क्या करूं, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं। और दरबार जी मेरे तरफ से एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ, सुनेगा। आपके हुक्म पर होठ सी तो लिए, आपके, आप हंसिए नहीं सच कह रही हूँ, आपके हुक्म पर होठ सी तो लिए, आपके हुक्म पर होठ सी तो लिए, आपके हुक्म पर होठ सी तो लिए, होठ सी तो लिए। गीत पायल लुटाए तो मैं क्या करूं, गीत पायल लुटाए तो मैं क्या करूं। और संसद महोदय आप बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं और एक शेर अर्ज करना चाहती हूं कि जीवन में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, और मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, क्या बात है, मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, हाँ कसर ना रखी। भाग ही फूट जाए तो मैं क्या करूं, भाग ही फूट जाए। आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर लें कि भाग ही फूट जाए
देश के लिए, इस दुनिया के लिए आपने बहुत कुछ किया है कि मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, भाग ही फूट जाए तो मैं क्या करूं, भाग ही फूट जाए तो मैं क्या करूं। और गाते गाते ये मोना गजल हो गई, गाते गाते ये मोना गजल हो गई, गाते गाते ये मोना गजल हो गई, हाँ गजल हो गई। अब जहां गुनगुनाए तो मैं क्या करूं, अब जहां गुनगुनाए तो मैं क्या करूं, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, हाँ जी मैं क्या करूं, हाँ जी मैं क्या एक बार तालियां बजा दीजिए। मेरा मन है कुछ और बातें करने का आप सभी से। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। खास तौर से 4 पंक्तियां उन्हें देना चाहती हूँ, सुनेगा। घर को जन्नत बनाती है हम नारियां, सही बात है, घर को जन्नत बनाती है हम, आपके लिए कह रही हूँ, तालियां तो बजनी चाहिए। घर को जन्नत बनाती है हम नारियां, हमसे ही गूंजती घर में किलकारियां, हमसे ही गूंजती घर में किलकारियां। हम ना होती तो ये दुनिया वालों सुनो, सूख जाती तुम्हारी ये फुलवारियां, सूख जाती तुम्हारी ये फुलवारियां, सूख जाती तुम्हारी ये फुलवारियां। और दरबार जी, आपको मैं एक और मुक्तक देना चाहती हूँ, सुनेगा जी। तेरा मिलना, जय हो। इनको कितना मजा आ रहा है। अरे हमें तेरा मिलना मेरा मिलना जमाने को खटकता है। क्या कहने। दरबार जी खास तौर से सुनेगा जी। ये मुझे भी नहीं पता, जो भी दरबार है वो ले ले। दरबार 2। तेरा मिलना मेरा मिलना जमाने को खटकता है, तेरा मिलना मेरा मिलना जमाने को खटकता, से कुछ कहना जमाने को खटकता है, दिखावे का ये अपनापन हमें अच्छा नहीं लगता। सुनील जी सुनिएगा, दिखावे का ये अपनापन हमें अच्छा नहीं लगता, हो गैरों सा तो संबोधन हमें अच्छा नहीं लगता, हो गैरों सा तो संबोधन हमें अच्छा नहीं लगता, हो जिसके पास दौलत प्यार की आ जाए तो समझो, हो जिसके पास दौलत प्यार की आ जाए तो समझो, हाँ जी आ जाए तो समझो, उसे दुनिया का सारा धन कभी अच्छा नहीं लगता, उसे दुनिया का सारा धन कभी अच्छा नहीं लगता, उसे दुनिया का सारा धन। और इस कवि सम्मेलन को जॉनी बैरागी तक ले जाना है जी, तो मैं अंतिम जाते जाते कुछ पंक्तियां अपनी ओर से आप सभी को देना चाहती हूँ, जब तक जॉनी बैरागी हमारे बीच आए। मेरा मन है, प्यार मोहब्बत की बात मैंने आपके बीच करी, मैं चाहती तो पूरी रात गीत और गजलें आपको सुना सकती थी, लेकिन मेरा मन है कि मोनिका हट्टिला इस मंच पर आई थी, याद रहे, इसके लिए मैं आपके बीच एक बेटी वाली कविता आपके बीच रखना चाहती हूँ। उन सभी पिताओं को प्रणाम करती हूँ, उन सभी माताओं को नमन करती हूँ जिनके घर बेटियां हैं। बहुत बढ़िया कविता है। मैं ये कविता
जब जैसा कि मुझे अटल जी ने बताया कि मैं बहुत छोटी थी तब से मैंने कविताएं लिखी। जब मैं मंचों पर जाती थी उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, लैंडलाइन पीसीओ से फोन करके बताना पड़ता था कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। उस वक्त मेरे पिता, आपके कारण तो मोबाइल का जन्म हुआ। उस वक्त मेरे पिता इस बात से चिंतित रहते थे कि कहाँ पहुंची है। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि फालतू की चिंता करते हैं। जब आज मेरे घर एक बेटी हुई, वो कुछ मिनट के लिए भी मेरे आंखों से दूर चली जाती है तो उस चीज का एहसास आज मुझे होता है। पर वो कविता मैंने उस टाइम पे लिखी थी। वो कविताओं के भाव अगर आप तक पहुंचे तो मेरा यहाँ आना सफल होगा। मैं वो गजल आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिए। स्वागत है। उसकी मुट्ठी में जान होती है, क्या कहना, बहुत सुंदर। उसकी मुट्ठी में जान होती है, उसकी मुट्ठी में जान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है, उसकी मुट्ठी में जान होती है। जिधर भी हाँक दो चली जाए, जिधर भी भेज दो चली जाए, बेटियां बेजुबान होती हैं, बेटियां बेजुबान होती हैं। और एक शेर सुनेगा, अन्यथा ना लीजिएगा, कि बेटे होते हैं पहाड़ों जैसे, सही बात है, बेटे होते हैं पहाड़ों जैसे, बेटे होते हैं पहाड़ों जैसे, बेटियां आसमान होती हैं, बेटियां आसमान होती हैं। और जैसा जी चाहे झुका लो इनको, क्या बात है, जैसा जी चाहे झुका लो इनको, जैसा जी चाहे झुका लो इनको, बेटियां तो कमान होती हैं, बेटियां तो कमान होती हैं, उसकी मुट्ठी में जान होती है। अंतिम शेर सुनेगा और अपने साथ ले जाइएगा जी, स्वागत है, कि मोतियों सा संभाल कर रखना, सांसद जी सुनेगा, मोतियों सा संभाल कर रखना, मोतियों सा संभाल कर रखना, बेटियां घर की शान होती हैं, बेटियां घर की शान होती हैं, उसकी मुट्ठी में जान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है, जिधर भी भेज दो चली जाए, बेटियां बेजुबान होती हैं, बेटियां तो कमान होती हैं, बेटियां घर की शान होती
एक बार मेरा मन है कि बेटियों का जो पावन गीत मोनिका हटीला ने सुनाया है, एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली। हालांकि सांसद जी मुझे थोड़ी तकलीफ हुई जब उन्होंने कहा कि बेटे पहाड़ होते हैं। क्या क्या हो गया जमाने को, जब बेटियों की इतनी सुंदर कविता सुना रही थी, सारे बेटे तालियां बजा रहे थे, और बेटी दो बेटियों ने कुल ताली बजाई।